आपकी खिदमत में हाजिर और आज बहुत ही अहम टॉपिक है अगर सिंध की बात की जाए और ख़ास तौर पे कब्ज़ा माफिया किंग पाकिस्तान के जो है उनकी बात की जाए तो आज एक बहुत बड़ा कह लें कि मुश्किल दिन था बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पर भी तो इंसान ही बसते हैं। हमें तो उनका ख्याल है कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका हमें ज़रूर ख्याल है। और वहाँ पे आज एक तरह से बदला लिया गया उन सिंधियों की तरफ से जो सिंधी एक तरह से कह लें कि अपनी बका के लिए, अपनी ज़मीन की बका के लिए काम कर रहे थे और अपने उस प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे थे जो कुछ दिन कबल और अभी भी शायद किसी भी वक्त कब्ज़ा किया जा सके। हमारे सिंध के हुक्मरानों की मरहून मन्नत अभी तक मेरी आंखों से नहीं गुजरा कि कोई सिंध हुकूमत की तरफ से, कोई कौमी हुकूमत की तरफ से, कोई किसी और हुकूमत की तरफ से, किसी अपोजिशन की तरफ से, किसी भी अहम शख्सियत की तरफ से, किसी भी मीडिया की तरफ से कोई खबर चली हो कि आज सारा दिन हज़ारों सिंधियों ने बहरिया टाउन के बाहर एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट जो सोच के आए थे वो पुरअमन था। अब उसके अंदर सिंधियों के मुताबिक आप सुन लें वो क्या कह रहे हैं। उसकी हिमायत की थी और धरने के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ने तोड़फोड़ की, आग लगाई और हम ये ऐलान करते हैं, हम ये बताते हैं कि इस तोड़फोड़ से और आग लगाने के वाक़या से इंडिजिनस राइट लैंड का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पुरअमन एहतजाज था और ये पुरअमन एहतजाज चलता रहा। जब तकरीरों का वक्त आया तो कुछ शरपसंद अनासर, जो कि मैं समझता हूँ कि ख़ुद बहरिया टाउन की अपनी इंतज़ामिया और पुलिस की गठजोड़ से अंदर घुसे और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। रहनुमा क्या कह रहे हैं उनके मुताबिक तो उनके साथ हाथ हो गए कि कुछ गुंडा अनासर जो है उन्होंने अंदर मारकाट की, मार कुटाई की, अंदर लोगों के सामान को जलाया, प्लाजों को जलाया, तोड़ फोड़ की, जो मेन एंट्रेंस है उसको तोड़ा। और इस तमाम तर सिनेरियो में अभी तक दीगर जो अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान की उनका रद्द अमल तो नहीं आया, ना ही किसी मीडिया ने इस खबर को लेने की जुर्रत की है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना आवाम को जो सोशल मीडिया पर तो देख ही रही है, आई ट्रेन नंबर 3421 तक भी गया शायद। और उसके बाद अब वो वाला सिंध रिजेक्ट्स जो बहरिया टाउन है वो टॉप 30 ट्रेंड में भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के टॉप 30 ट्रेंड से भी वो ट्रेंड गायब हो गया है, क्योंकि उस ट्रेंड के अंदर पहले चल रहा था प्रोटेस्ट के बाद शिद्दत आई, शिद्दत अंदर से आई या बाहर से आई, लेकिन उस प्रोटेस्ट को जो सिंधियों रहनुमाओं के मुताबिक पुरअमन था उसको वायलेट कर दिया। अब उसके अंदर वायलेट किसने किया ये समझ नहीं आ रही। अब जो ट्रेंड है नंबर 4 वो मलिक रियाज चल रहा है, लेकिन मलिक रियाज से उस ट्रेंड के मुताबिक सवाल ही पूछे जा रहे हैं कि ये जुल्म कब तक आपने करना है, ये जबर कब तक आपने करना है, कब तक आपने लोगों को इसी तरह मुश्किलात में रखना है। आप अपना कारोबार कर चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी का
कह लें कि जितनी कमाई करनी थी कई गुना उससे ज़्यादा कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी ना भूख ख़त्म हो रही है, ना आपका पेट भर रहा है, आप लोगों की ज़मीनों के ऊपर भी कब्जे करते हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्जा माफिया, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप बाज नहीं आते। पता नहीं अब आप क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है? क्या पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसे बैरियर टाउन बनाना है आपने? क्या चाहते क्या हैं? ये सिंधियों का सवाल था। और आज प्रोटेस्ट में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, और ख़वातीन जिस प्रोटेस्ट में होती हैं उसके अंदर तो बदअमनी का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो एहतजाज करने आए हों वो बदअमनी की तरफ जाएं। लेकिन क्या मालूम, मीडिया ने नहीं चलाया, शायद उनको गुस्सा आ गया हो। लेकिन उसमें से ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को गुस्सा आया हो। उसके अंदर एक पिस्टल भी नज़र आया किसी तस्वीरों के अंदर, वो तस्वीर रियल थी या उसकी थी आगे पीछे की थी, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग भागते हुए नजर आए, लोग चीखते हुए नजर आए, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने पथराव किया। अब वो कौन थे? वो थे तो पाकिस्तानी। अब वो अंदर से लोग थे या बाहर से लोग थे? उस प्रोटेस्ट को ख़राब अंदर से किया गया या बाहर से किया गया? इस हवाले से तो शायद कभी कोई चीज़ आए सामने। लेकिन आज सिंध हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वज़ीर आला सिंध जो कि माफिया भी मांगते हुए अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बहरिया टाउन के ऊपर जो आज एपिसोड नज़र आया उसकी कोई अभी तक सिचुएशन उन्होंने नहीं बताई। अब बात यह है कि जो उसका फ्रंट गेट था वो फ्रंट गेट तबाह हो चुका है, वो आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, मैं आपको अलहदा भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये ख़वातीन जो हैं उस प्रोटेस्ट में नज़र आई। इस सिर्फ अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि इनकी तरफ से मेरा नहीं ख्याल ये, अब वो कुछ दिन पहले भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, ये उसका मंजर है। उसके अंदर क्या था कि बहरिया टाउन के लोग, बहरिया टाउन की इंतज़ामिया, बहरिया टाउन के साथ सिंध पुलिस, ये सारे गए थे, सिंधियों पर इन्होंने हमला किया था और उसके अंदर भी ज़ख्मी भी हुए थे और टेंट भी चला था। ये उसके मनाजिर हैं। उसके अंदर सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी जो आज हुआ उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो उसका फ्रंट गेट है, जो कि आईडी कहा जाता था बहरिया टाउन की गेट की, उसके ऊपर ये हालात थे आज। अब ये दोनों साइडें जो है ना वो मानने से इनकार कर रही हैं। सिंध जो सिंधी थे, ये उनका एक आपको झंडा नज़र आ रहा होगा और ये ऊपर आग लगी हुई नज़र आ रही होगी। ये उसका मेन लोगो है, जो एंट्रेंस है, बड़ा ज़बरदस्त गेट बनाया गया था मलिक रियाज की तरफ से, बहरिया टाउन की तरफ से। ये आप देख सकते हैं उसमें से धुआं उठ रहा है। तो ये धुआं उठने की नौबत क्यों आई? मलिक रियाज इतने कामयाब, ये देखें जी, ये ख़वातीन भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद है, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, सब ने झंडे उठा रखे हैं। एक बड़ा पुरअमन सा मंजर है इस तस्वीर के अंदर कि वो बैठे हुए हैं। अब ये एक तस्वीर सामने आई है मेरे, मैंने कहा क्यों ना ये भी दिखा दूँ। आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं और साथ मलिक रियाज खड़े हुए हैं। आज ये भी पता चलेगा कि आसिफ अली जरदारी सिंधियों की आवाज़ बनते हैं या आसिफ अली जरदारी मलिक रियाज की बैक में खड़े होते हैं। अभी तक क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं आई, अब तक तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये ट्विटर के ऊपर ही चल रही हैं। ये एहतजाज जब चल रहा था उसके मनाज़िर हैं। सिंधी आज बड़ी तादाद में अपना गम गुस्सा का इजहार करने के लिए आए कि क्यों ना आज मलिक रियाज से पूछा जाए कि आप चाहते क्या हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि दिन में मैंने जब देखा तो ट्रेंड चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तक सिंध रिजेक्ट्स बहरिया टाउन, वो ट्रेंड गायब हो जाता है, टॉप 30 में भी नहीं रहता। जो टॉप 3 या 4 में था वो टॉप 30 में भी नहीं रहता। तो इस तरह होता है ये ट्रेंड गायब करने के लिए, लेकिन उसके हक में नहीं आया। कोशिश तो उन्होंने की होगी, लेकिन अभी तक बहरिया टाउन की सपोर्ट करने वाले लोग तो हैं, वे वही हो सकते हैं जो वहाँ पर रह रहे थे, जिनको आज परेशानी हुई, या वो हो सकते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, किसी भी तरह से आसिफ अली जरदारी से प्यार करते हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी उसके हक में नज़र आए, लेकिन बड़े रहनुमा आज गायब हैं। अब वो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सिंधियों का साथ देते हैं जो उनको वोट देते हैं और 14 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, या वो उनका साथ देते हैं जो कब्जा माफिया है। पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया भी जानती होगी मलिक रियाज को कि वो किस तरह कब्जे करते हैं, किस तरह लोगों के जाके ज़मीनें खींचते हैं और उसको बड़े महंगे दामों से बेचते हैं। और इसी तरह की ये रविश जो है वो बरकरार है। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशान हाल हैं,
जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी ज़िंदगी की लगा दी और उसके बाद बहरिया टाउन का जब प्लाट खरीदा तो वो भी अभी तक कोई समझ नहीं आई उनको कि वो बहरिया टाउन का प्लाट उनका कौन सा है, किसी को ये भी नहीं पता होता। इसीलिए ये कब्ज़ा किया जाता है और फिर उनको वो दिया जाता है, क्योंकि 500 दरखास्तें मांगी जाती हैं और प्लाट जो होते हैं वो 200 होते हैं, बाकी 300 इसी तरह ऐड किया जाता है। लंबा होता जाएगा बहरिया टाउन। शायद अगर आसिफ अली जरदारी का इसी तरह हाथ रहा उनके ऊपर तो कराची से भी बड़ा हो जाएगा बहरिया टाउन। और उसके बाद हम इसी तरह जहन लड़ा रहे होंगे कि आई स्टैंड विद मलिक रियाज, आई स्टैंड विद बहरिया टाउन, या आई स्टैंड विद आम जनता, अवाम। पता नहीं आप लोगों ने कितना भरना है। आप लोगों ने तो लूट लिया है जितना लूटना था। अभी क्या चाहते हैं आप? क्या हड्डियां भी खा जाएंगे आप लोगों की? आपने मांस तो बीच में से नोच ली है। खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें। पता नहीं आप लोगों को क्यों मौत भूली हुई है कि भाई कितना खा लिया है, अभी कितना खाना है आपने, कितना खा सकते हैं आप? खुदा का नाम लें, अवाम के ऊपर जुल्म ना करें, बंद कर दें अल्लाह के वास्ते। अवाम जो है ना, ये हमारी अपनी अवाम है, लेकिन आपकी अपनी होती तो फिर क्या बात थी। आई स्टैंड विद नेशन, आई स्टैंड विद कौम, आई स्टैंड विद विक्टिम्स ऑफ बहरिया टाउन। जावेद कपारी को इजाज़त Siamo qui,